क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, चलिए ध्यान दीजिए, बैठ जाइए। दोस्तों, हम ये समझे थे पिछले क्लास में, हुआ लाइव, ये समझे थे पिछले क्लास में कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को समझे थे। दोनों चीज समझ गए थे आप? कोई दिक्कत नहीं? ऑक्सीकारक अपकारक पदार्थ याद कर लिए? यश तो इतना तेजी से बोलता है कि सही में याद हो गया। कौन से पदार्थ ऑक्सीकारक है और कौन से पदार्थ अपकारक है, इसको एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा। और कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह काम करते हैं, तो किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया में रिड्यूसिंग एजेंट के तहत काम करते हैं। यानी कुछ पदार्थ जो है ऑक्सीकारक अपकारक दोनों के तरह भी व्यवहार करते हैं। और ऐसे 4 पदार्थ के नाम दिए हुए हैं: हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रस अम्ल, HNO2, नाइट्रस अम्ल। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आज हम समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन, चलिए एक तरह की समझ में आया है, बल्कि एग्जाम्पल और दीजिए। एग्जाम्पल और देने का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर चैप्टर देखिए तो मूलतः ये 11th क्लास का चैप्टर है, तो पूरा डीप में जाकर पढ़ना नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहिए कि बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नहीं पूछेगा। हमारे नोट में जो क्वेश्चन है देखिए वो बन रहा है कि ना, आपसे बन रहा है ना बहुत। अब पूरा एग्जाम्पल देने के लिए कहिएगा, डीप में देने के लिए कहिएगा तो बात फिर बिगड़ जाएगी, क्योंकि मूलतः ये 10th क्लास का टॉपिक है ही नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मूलतः 11th क्लास का टॉपिक है, तो 11th क्लास के टॉपिक को हम उतना विस्तार में जाकर देखेंगे तो कोई इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो आइए रेडॉक्स रिएक्शन की हम बात करते हैं। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया की जब शुरुआत किए थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं को जो हम समझे थे, तो ये समझे थे कि यह ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो एक साथ संपन्न होती है, एक साथ। अकेले ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन होता है, अकेले ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन होता है। इसीलिए वो तमाम अभिक्रियाएं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसमें रिडक्शन के लिए रेड और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्स, यानी कि बन गया क्या? रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते। तो हर वो रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसे ही हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स कहेंगे। रेडॉक्स वस्तुतः ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का संक्षिप्त स्वरूप है, जिसमें रेड रिडक्शन के लिए है और ऑक्स ऑक्सीडेशन के लिए। तो हर वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसे आप क्या कह सकते हैं?
रेडॉक्स रिएक्शन कर सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होता है, उसे ही क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए बात को? अब एग्जाम्पल तो हम ढेर सारा दिए। जैसे अगर आप जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करवा रहे हैं तो ZnSO4 बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। अब इसमें देखिए जिंक का हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक में विद्युत ऋणात्मक समूह जुड़ गया है। और इसका हो रहा है क्या? रिडक्शन। इसका हो रहा है क्या? क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मक समूह घट गया है। विद्युत ऋणात्मक समूह का बढ़ना अवकरण है, विद्युत ऋणात्मक समूह का घटना। तो इस अभिक्रिया में जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का रिडक्शन हुआ है। अर्थात यह कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है, यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है। अगर आप ये नहीं कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। हर वो अभिक्रिया जहां ऑक्सीकरण हुआ है वहां अवकरण भी हुआ है, और जहां ऑक्सीकरण अवकरण हुआ है उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ही शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? डॉक्टर। भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, और निश्चित तौर पर ऑक्सीकरण है तो अवकरण भी वहां पर हुआ ही होगा, और इसलिए भोजन का पचना ऑक्सीकरण के साथ साथ रेडॉक्स भी है। तो रेडॉक्स रिएक्शन कोई नई तरह की रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बल्कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को छोटा करने के लिए एक शब्द इजाद हुआ, और वो क्या कहलाया? रेडॉक्स कहलाया। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो रेडॉक्स हो गया। अब क्या है? आइए अब समझते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सबसे पहले समझिए, किसी अणु का, मॉलिक्यूल्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? परमाणु से होता है। होता है कि नहीं होता है? अणुओं का निर्माण किससे होता है? परमाणु से होता है। उदाहरण के लिए जल अणु है जिसका निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट अणु है जिसका निर्माण कैल्शियम कार्बन और, तो अणुओं का निर्माण परमाणुओं से होता है। ये कई चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। सही बोलता है, यस बोल दिया। चौथा चैप्टर में पढ़े थे केवल। समझे कि नहीं समझे? तो अणुओं का निर्माण किससे होता है? चौथा नहीं, दूसरा चैप्टर में पढ़े थे। दूसरा चैप्टर में। चलिए, तो अणुओं का निर्माण परमाणुओं से होता है। एक अणु में उपस्थित परमाणु पर आवेश की मात्रा को बताता है कौन? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो हमें अणु में उपस्थित परमाणुओं पर के आवेश को बताएगा। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं पर आवेश होते हैं।
आखिर एक अणु में उपस्थित परमाणुओं पर कितना आवेश है, इसकी जानकारी हमें कौन देगा? ऑक्सीडेशन नंबर देगा। अगर हम जानना चाहे कि जल के अणु पर हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, या कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम पर कितना चार्ज है, कार्बन पर कितना चार्ज है, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, तो इसकी जानकारी कौन देगा? ऑक्सीडेशन नंबर देगा। ऑक्सीडेशन नंबर देगा। तो ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो अणुओं में उपस्थित परमाणुओं पर के आवेश की जानकारी हमें देता है। एक अणु में उपस्थित परमाणु पर आवेश कितना है, इसकी जानकारी कौन देगा? ऑक्सीडेशन नंबर। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं पर जो आवेश होता है उसकी जानकारी ऑक्सीडेशन नंबर देता है, और किसी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर साधारणतः उसके वैलेंसी, उसके संयोजकता के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी में अंतर है। सामान्यतः एक परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर और उसकी वैलेंसी बराबर होते हैं। सामान्यतः यह नहीं कि बराबर होंगे ही होंगे। सामान्यतः एक परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर और उसका वैलेंसी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तो क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्या बताएगा? समझ गए? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो नंबर है, और क्या रहेगा? ये बताता क्या है? तो परमाणु पर आवेश कितना है, ये कौन बताएगा? किसी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः परमाणु के किसके बराबर होता है? वैलेंसी के। वैलेंसी के बराबर होते तो क्या वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में कोई अंतर नहीं है? बिल्कुल अंतर है। अब ध्यान दीजिए कि एक अणु में उपस्थित परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तब ही पता चल पाएगा कि परमाणु पर कितना आवेश है। तो सवाल यह है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे कैसे? हम निकालेंगे कैसे? तो आप किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सके, इसके लिए कुछ नियमों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। उन नियमों को याद रखकर ही हम किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकेंगे और फिर उस परमाणु पर उपस्थित आवेश को जान सकेंगे। तो वो नियम क्या है? तो नियम 8-10 नियम है, एक एक करके आपके नियम को समझना पड़ेगा। समझ लिए हैं? समाप्त कर दे कि आइए नियम को समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि मुक्त अवस्था में यानी फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में कोई भी परमाणु रहे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। मुक्त अवस्था में सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। जैसे आपसे पूछ दे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ कोई और है? बिल्कुल, ये मुक्त अवस्था में। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। ऑक्सीजन का कितना? 0। फास्फोरस का कितना? 0। सिलिकॉन का कितना? 0। कोई भी फ्री रहेगा उसका 0 होगा। मुक्त अवस्था में सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। पहला नियम क्लियर? कोई दिक्कत? कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि सोडियम अकेले मुक्त अवस्था में, और मुक्त अवस्था में सारे परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर कितना?
जीरो होता है। पहला रूल समझ गए, मुक्त अवस्था में सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। मुक्त अवस्था में सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होता है। मुक्त अवस्था में सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा रूल, अब आइए संयुक्त अवस्था में संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है और -1 भी होता है। हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में रहेगा तो मुक्त अवस्था में तो सबका क्या होता है, जीरो। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन जल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो नहीं होगा, क्योंकि अब ये मुक्त नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ है। तो संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है और -1 भी। अब कब होगा +1, कब होगा -1? तो उदाहरण के लिए कि जब अधातु के साथ हाइड्रोजन रहेगा तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? जैसे मेथेन में हाइड्रोजन का +1 होगा, क्योंकि मेथेन में हाइड्रोजन कार्बन के साथ है। कार्बन क्या है? धातु। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन का +1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है। क्लोरीन क्या होगा? अधातु। तो जब हाइड्रोजन अधातु के साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं, जब हाइड्रोजन अधातु के साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं, इसको क्या हुआ? जी क्या हुआ जी? सो रहा है, खा लिया होगा लिट्टी, क्या पेट भर गया होगा, नींद लग रहा है कि ना है? पीजिए पानी। तो हाइड्रोजन जो है उसका +1 किसके साथ रहेगा? और जब हाइड्रोजन धातु के साथ रहे, किसके साथ? जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का -1, कैल्शियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का -1, क्योंकि हाइड्रोजन धातु के साथ है, हाइड्रोजन धातु के साथ है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर संयुक्त अवस्था में +1 भी होता है और -1 भी होता है। +1 भी होता है और +1 तब होता है जब हाइड्रोजन किसके साथ रहे, और -1 उसके साथ होता है जब। कोई दिक्कत? 2 रूल समझ गए। मुक्त अवस्था में सारे परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। मुक्त अवस्था में सारे परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर 0। संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी -1 भी। +1 अधातु के साथ -1। जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, वही मेथेन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। तीसरा रूल, संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्रायः कितना होता है? -2 होता है। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना है? -2। देखिए मुक्त अवस्था में तो ऑक्सीजन का 0 होगा, तो संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर साधारणतः -2 होता है। -2। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2 होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ हो, ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ हो, ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ हो,
तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है। क्या होता है? +1 भी होता है और +2 भी होता है। OF नहीं होता। तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रहे तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव केवल और केवल किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। ऑक्सीजन का धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या केवल तब होता है जब ऑक्सीजन किसके साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के अतिरिक्त ऑक्सीजन किसी अन्य परमाणु के साथ संयुक्त अवस्था में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ही होता है, माइनस ही होता है। क्लियर बात समझ गए? उसके बाद जो पर ऑक्साइड यौगिक होते हैं, कौन? पर ऑक्साइड यौगिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड। तो जितने भी पर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो तीसरा रूल क्या था कि संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर साधारणतः -2 होता है। संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर साधारणतः -2 होता है। फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। और एक बात हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन का धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या केवल और केवल किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। उसके बाद पर ऑक्साइड जो है, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, जो भी पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। समझ गए? पहला रूल था कि मुक्त अवस्था में परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर, कोई भी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1। संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर साधारणतः -2 होता है, फ्लोरीन के साथ +1 +2 होता है, और पर ऑक्साइड में -1 होता है। 3 रूल हो गया। चौथा रूल है कि संयुक्त अवस्था में क्षारीय धातु का, किसका? क्षारीय धातु का, अल्कली मेटल का। अब अल्कली मेटल जब तक हम पूरी तरह से पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ेंगे क्लियर नहीं होगा। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करिएगा तो पीरियोडिक टेबल में वर्ग एक में जितने भी धातु से क्या कहते हैं? और क्षारीय धातु में जो सबसे प्रमुख है लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम, और भी कई है लेकिन मुख्य 3 है। इसका क्या होता है? प्लस। संयुक्त अवस्था में आवर्त सारणी के वर्ग 1 के क्षारीय धातु का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। मुक्त अवस्था में तो सबका 0 ही 0, लेकिन संयुक्त अवस्था में वर्ग 1 के क्षारीय धातु का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। और क्षारीय धातु में आपको 3 का नाम याद रखना पड़ेगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में सबका 0। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना?
क्या रूल था? पांचवा रूल। पांचवा रूल एक क्वेश्चन है, क्या था? +1 कब रहेगा, +2 कब रहेगा F के साथ? देखिए दो प्रकार, एक यौगिक है O2 OF2। OF2 में ऑक्सीजन का है +2, एक कंपाउंड होता O2F2, इसमें O का है +1। आपको बताए थे कि ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का +1 भी रहता है और +2 भी रहता है। तो प्रश्न आया था कि कब +1 रहता है, कब +2 रहता है। तो OF2 में ऑक्सीजन का +2 और O2F2 में ऑक्सीजन का +1 है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का +1 कब होगा, +2 कब होगा? तो OF2 में ऑक्सीजन का +2 और O2F2 में ऑक्सीजन का +1 होता है। क्लियर है? याद रखना है, वैसे क्वेश्चन होगा इस पर आधारित निश्चित ही। अगला है कि आवर्त सारणी में वर्ग 2 के जो तत्व हैं उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। और क्षारीय मृदा धातु में आपको याद रखने का बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम, कैल्शियम और इसका क्या होता है +2, लेकिन संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में? यानी वर्ग 1 के क्षारीय धातु का ऑक्सीडेशन नंबर +1, अब वर्ग 2 के क्षारीय मृदा धातु का ऑक्सीडेशन नंबर +2। बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो पहला रूल था कि मुक्त अवस्था में सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर 0, संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन का +1 -1, संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन का -2, वर्ग 1 के क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का +1, वर्ग 2 के क्षारीय मृदा धातु यानी बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का +2, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का +2। अगला क्वेश्चन है, अगला रूल है छठा कि वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये सब का क्या होता है -1। अब देखिए कि हर तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर बदलते रहता है, बदलाव होते रहता है। एकमात्र तत्व कौन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी बदलता? वो कहीं भी संयुक्त अवस्था में रहेगा तो उसका क्या होगा? मुक्त अवस्था में रहेगा तो वो तो 0 होता है, सबका होता है, उसका भी होगा। लेकिन संयुक्त अवस्था में अभी तक आप देखें हाइड्रोजन का भी +1 -1 2 था, ऑक्सीजन का तो 3 था। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु में भी बदलाव आते रहते ऑक्सीडेशन नंबर में। तत्वों में एकमात्र तत्व फ्लोरीन है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं आते। हर तत्व में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। हमेशा कितना होता है? -1 होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला रूल है आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। आवेश के बराबर होता है। क्लियर है? आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है।
उदाहरण के लिए पूछ देगा कि सोडियम का कितना होता है, 0, लेकिन सोडियम आयन का कितना होता है, +1। ऑक्सीजन आयन का कितना होता है, जितना आवेश उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन पर 2 माइनस आवेश है तो ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। सोडियम पर 1 धन आवेश है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +। तो एक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित आवेश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना आवेश होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जितना आवेश होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, -2। क्लियर हो गया। किसी भी आयन का, चाहे वो अकेला आयन हो चाहे सल्फेट के तरह संयुक्त आयन हो, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आयन पर उपस्थित आवेश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आयन पर उपस्थित आवेश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। अगला ऑक्सीडेशन नंबर 8 नंबर, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर का योग क्या होता है, 0 होता है। अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना होता है, 0 होता है। अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 कैल्शियम 3 1 4 1 पांचों परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ 0। कार्बन डाइऑक्साइड में सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर का योग, एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का योग क्या होता है, 0 होता है। एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का योग क्या होता है। ये 8 रूल याद करना पड़ेगा, जो भी है 9 गो है याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मुक्त परमाणु का, कोई भी परमाणु मुक्त रहेगा, फ्री रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। मुक्त परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1। अधातु के साथ +1, धातु के साथ -1। संयुक्त अवस्था में समानता ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। संयुक्त अवस्था में वर्ग 1 के क्षारीय धातु यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम का +1। संयुक्त अवस्था में क्षारीय मृदा धातु यानी बेरिलियम कैल्शियम मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। वर्ग 17 के हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित आवेश के बराबर है। एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए कि कैसे हम 9 नंबर बताइए। 9 नंबर में क्या है, 1 मिनट देखें। और 9 नंबर में क्या, ऑक्सीडेशन नंबर का धनात्मक ऋणात्मक 0 हो सकता है। +-0 उसको बता दे कि ना, ऑक्सीजन का माइनस में था, क्षारीय धातु का प्लस में था, मुक्त अवस्था में 0 में था। तो 9 नंबर तो वैसे भी क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है।
चलिए तो अब रूल एक बार पढ़िए तो सब। क्या हुआ? एस्टेटीन इनर्ट गैस में, हेलोजन में एस्टेटीन, एस्टेटीन, एस्टेटीन का सिंबल होता है ए टी, ऑर्गन का ए आर, ठीक है ना। आर्सेनिक का ए एस, आर्सेनिक, ए टी एस्टेटीन, ए आर ऑर्गन। ओके, ऑटो रूल को पढ़िए। अरे को बार बार 9 नंबर बताइए। 9 नंबर क्या बताने वाला है जी? ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, जीरो भी होता है, उसको बताएंगे। होता है तो होता है, और आप देख ही लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऋणात्मक था, मुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। कहीं क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु का ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक था। तो वही बात लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, और क्लियर। अब दानिए एग्जाम्पल समझिए। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमें निकालना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है, तो इसका संयुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर +2। ऑक्सीजन का कितना होता है? कार्बन का निकालना है, तो हम इसको क्या मान लिए? X। कोई दिक्कत? अब कैल्शियम का कितना परमाणु है? 1। कैल्शियम का कितना परमाणु है? तो 1 कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। और 1 ऑक्सीजन का -2, तो 3 ऑक्सीजन का, और 1 अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना? 0। तो -4 + 2, तो X -4, तो X बराबर प्लस, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +4। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? देखे कैसे निकाले आए। क्या क्या बोले? चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर वो इंटर वाला पढ़ता है क्या? चिली साल्ट पीटर में नहीं निकला है? निकाले आपने? निकला, निकालिए तो। चलिए आप निकालिए C3H4O3, ये पायरुवेट एसिड है, पायरुवेट एसिड है। इसमें निकालिए कार्बन का, पायरुवेट एसिड में कार्बन का निकालिए। निकला जी। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन का होगा +1, कार्बन भी
कार्बन भी अधातु, ऑक्सीजन भी, तो हाइड्रोजन अधातु के साथ है तो प्लस, ऑक्सीजन का माइनस, कार्बन का एक्स। क्लियर। अब कार्बन में 3 है तो 3x, हाइड्रोजन का कितना है 4 तो +4, ऑक्सीजन 3 तो 3 दूनी, और टोटल कितना होता है 0, तो 3x -2 बराबर, तो x बराबर 2/3। क्लियर। हाँ, पॉइंट में काटना है काट दीजिए। चलिए चिली साल्टपीटर में भी निकालिए लेते, क्या है, बन गया। निकालिए वो चिली साल्टपीटर किसको कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को। और निकालिए इसमें नाइट्रोजन का, निकालिए कितना होगा, Na2 होगा, क्या हुआ, NO3 होता है कि NO2 होता है? अरे निकालिए नाइट्रोजन का, निकालिए। सोडियम नाइट्रेट को ही ना कहते हैं चिली साल्टपीटर। निकालिए ना नाइट्रोजन का, निकालिए। इसमें कितना निकला, 5 निकला। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर कहते, और क्यों कहते पता है, क्योंकि चिली एक देश का नाम है और चिली के पठारों पर सोडियम नाइट्रेट की बहुत मात्रा उपलब्ध है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं। अब चिली NaNO3 होता है, 2 नहीं होता, 3 होता है, ठीक है ना, क्या नहीं NaNO3 होता है। अब देखिएगा ठीक से, NaNO3 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्टपीटर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, चिली साल्टपीटर कहते हैं। क्लियर। तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, NaNO3 होता है, यहां पर N का निकालना है। तो सोडियम क्षारीय धातु है तो इसका कितना हो गया +1। नाइट्रोजन का निकालना है और ऑक्सीजन का यहां पर कितना होगा -2 होगा। कितना होगा -2 होगा। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर सोडियम का 1 परमाणु है, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 3 है, तो 3 दूनी 6 बराबर कितना, तो x बराबर हो गया +5। क्लियर। तो सोडियम नाइट्रेट या चिली साल्टपीटर में, अब देखिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना जरूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एक और चीज पढ़ना पड़ता है, लिंगेट फार्मूला। लिंगेट फार्मूला का कहीं यूज नहीं है हम लोगों का। क्लियर। तो चिली साल्टपीटर में नाइट्रोजन का कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। कितना हो गया +5। क्लियर। तो अब तो हमको लगता है सीख ही गए होंगे, है कि ना है। कई सारे प्रश्न ऑक्सीडेशन नंबर पर होगा कि ना होगा, कई सारे प्रश्न ऑक्सीडेशन। अच्छा एक और निकालिए, K2Cr2 O7 की जगह O8 कर देते हैं। निकालिए क्रोमियम का। आठ दे दिया, अब निकालिए ना, 7 होगा जो होगा। निकालिए यहां पर क्रोमियम। कितना आया। सबसे पहले आपको यहां पर यह याद रखना होगा कि पोटेशियम क्षारीय धातु है तो इसका कितना +1। क्रोमियम का कितना x, ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए कि K है +2,
क्रोमियम 2 ठो है तो 2x, ऑक्सीजन 8 है तो 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया 14, x बराबर +14, x बराबर +7। क्लियर? निकालिए अगला प्रश्न, अगला निकालिए। अरे सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ए कॉपी पर मुंह नहीं चलाइए, कॉपी चलाइए, कॉपी। ध्यान दीजिए, किसका निकालना है? सल्फर। ऑक्सीजन का तो कितना होता है? -2। सल्फर का x, तो सल्फर का तो 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 4 परमाणु, 4 दूनी, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आवेश के बराबर होगा। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 नहीं होगा, आवेश के क्या होगा? बराबर होगा। तो -2 + 8 यानी +6। कितना हो गया? +6। क्लियर हो गया? तो हमको लगता नहीं कि अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत आपको होगा। हालांकि कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिंगेट काम करता है, लिंगेट फार्मूला काम करता है, तो उतने व्यापक स्तर पर हमको जाना नहीं है। आपको पहले ही बताएं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन मूलतः 11th क्लास का टॉपिक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में जाकर करने से कोई फायदा नहीं है और ज्यादा डिटेल में हम करवा भी नहीं पाएंगे बात जो है। ओके, तो चैप्टर तो समाप्त हो गया जी, है कि ना? और क्वेश्चन अगला क्लास में करवाएंगे। आइए ना, एक बार बना के आइए ना, एक क्लास देंगे, ठीक है? पूरा रिवीजन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकारक अपकारक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए ना? तो आज क्वेश्चन करवाएंगे, फिर खींचना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। आइए ना, एक क्लास रखेंगे क्वेश्चन के लिए, टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से पढ़ना। एक बार हम भी देख लेंगे क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन हम भी नहीं देखें क्या है नहीं है। इधर आइए। अंतर आज अंतर बता देंगे, आइए नेक्स्ट क्लास में। क्या हुआ? फोन कर दो, नहीं तो कहो चैप्टर समाप्त हो गया, नहीं तो बोलेंगे बिट्टू सर को गुस्सा आ गया, छोड़ दिए कल।